वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? कैमरा लगा हुआ है। जी जी। अब बताओ। कितने दिन के निकले हुए हैं? मुझे आज है जी चौथा दिन है, तो टाइम के हिसाब से देखा जाएगा फिर वो। अकेले ही हैं? जी जी, मैं अकेला ही हूँ। दोस्त फारग नहीं थे, आगे सर्दियाँ आ रही हैं। जी जी, गाड़ी के शुक्रिया जी। ड्राइवर सेफ जर्नी। कर गया बुढ़िया। तो ये जनाब कल बाबूसा टॉप से आए हैं, वहाँ पे उतराई बहुत ज़्यादा थी तो ब्रेक का इस्तेमाल काफ़ी हुआ है। हालांकि कम ही करना चाहिए था, थोड़ा मैं चेक करवा रहा हूँ ब्रेक को। ये बच्चा भी चेक करने लगा कि ब्रेक में कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है अभी आगे। और संभल के भाई, वो डब्बे से भी बचना है, इससे भी बचना है। ये ब्रेक चेक करवा रहा हूँ यहाँ पे, इसका कापला शायद खुल गया, अभी देखते हैं। तो नाजरीन और सामीन, मैं इस वक्त चिलास शहर से गुज़र रहा हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट दिया मीर का कैपिटल है और दरिया सिंध के किनारे वाक़या है। और इसकी सतह समंदर से ऊंचाई तकरीबन 4500 फीट बनती है, लेकिन मौसम इसका मोस्टली गर्म है क्योंकि इसके इर्द गिर्द सूखे और बंजर पहाड़ हैं ज़्यादातर, लेकिन वादी जो है वो सरसब्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्राम चिलास बल्तिस्तान। मैं कल शाम को यहाँ चिलास में पहुँचा था, उस टाइम बारिश बहुत हो रही थी तो मैं कोई शूट नहीं कर सका। तो अभी सुबह के तकरीबन 9:30 बज गए हैं, मैं तैयार हो गया हूँ और बाइक भी फुली लोडेड है और मैं यहाँ चिलास से जा रहा हूँ गिलगित की तरफ और आगे इंशाल्लाह देखें कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये चिलास के एक ब्रिज है, दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। और ये रास्ता जा रहा है गिलगित की तरफ। यहाँ से हम वापस जाएँगे, आगे जाकर रोड आएगा जो कि बाबूसा टॉप की तरफ से आता है, आगे गिलगित की तरफ जाता है। तो इस एरिया में इस तरह के बहुत सारे ब्रिजेज़ हैं, मुझे इस तरह के ब्रिज बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह भी यहाँ पे हैं तो काफ़ी मौका मिलेगा इस तरह के ब्रिज को विज़िट करने के लिए और उनके ऊपर ट्रैवल करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे उनको। तो अभी अपना सफ़र जो है, तो अपना सफ़र शुरू करते हैं। आज मेरा प्लान ये है गिलगित जाऊँगा मैं और देखेंगे वहाँ जाके, प्लान देखेंगे कि वहाँ पर रुकना है या आगे जाना है। अगर मुमकिन हो सका तो करीमाबाद तक जाऊंगा, लेकिन ये हालात पर डिपेंड करता है। तो चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन भी हमारा खैर खैरी से गुजर जाएगा। तो जनाब हम चिलास के ज़ीरो पॉइंट के नज़दीक पहुंच चुके हैं। वो सामने ज़ीरो पॉइंट है जहां पे कि हर तरफ से आने वाली सड़कें आपस में मिलती हैं, लेकिन हम जाएंगे लेफ़्ट साइड पे गिलगित की तरफ। तो ये चिलास के नज़दीक वो जगह है जहां पे चिलास दासू रोड, इस्लामाबाद बाबूसा टॉप की तरफ से आने वाला रोड और गिलगित रोड आपस में मिलते हैं, इसलिए इस जगह को ज़ीरो पॉइंट कहते हैं। और हम जा रहे हैं इस तरफ, यानी उल्टे हाथ पे हम जा रहे हैं गिलगित की तरफ। ये रास्ता गिलगित की तरफ जाता है और ये सामने मुझे बड़ा खूबसूरत ब्रिज नज़र आ रहा है जो कि दरिया के ऊपर बना हुआ है, दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है, यहाँ पे काफ़ी सारे सिक्योरिटी वाले भी होते हैं। तो ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये ब्रिज पास करके
आगे हम गिलगित की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। पीजी क्या रेट चल रहा है? 119 है। ठीक हो गया, फुल कर दे जितना भी आता है इसमें। जब फुल होने पे आ जाए तो थोड़ा सा नीचे रख के, जब आप बोलेंगे मैं वहाँ पे बस नहीं वो आप खुद ही देखिए, आपको पता है फुल करने का क्या है, मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि बाहर ना गिरे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई? कैमरा लगा हुआ जी जी। है जहाँ पे पिक्चर लेनी होती है। ये जगह अच्छी लगे, प्यारी लगे, अपने सफ़र की यादों को महफूज करने के लिए वो छोटे छोटे क्लिप वो करते रहते हैं, बाद में जाकर उनको एक वीडियो बना लेंगे। बहुत हो गया। कहाँ से हैं बेसिकली? मैं जी वज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला। अच्छा, गुजरांवाला जी जी। लाहौर से हैं। अच्छा माशाल्लाह, नज़दीक ही है। 5 पे अच्छा जी। मैं साइड पे कर लूँ? हाँ कर लें कल गाड़ी आगे आपकी हुई हो। ये लीजिए। अब बताओ। कितने दिन के निकले हुए हैं? मुझे आज है जी चौथा दिन है। उसके बाद वहाँ से निकला मैं, बाद में तो आ गया कागान। कागान से कल चलास पहुँचा था। अकेले ही हैं? जी जी, मैं अकेला ही हूँ। दोस्त फारग नहीं थे, आगे सर्दियाँ आ रही हैं। मज़ा है। जी जी, गाड़ी दें। शुक्रिया जी। ड्राइवर सेफ जर्नी। तो नाजरीन, बाइक की टंकी हमने फिल करवा ली है और अब हमें पूरा दिन पेट्रोल की ज़रूरत कम से कम नहीं पड़ेगी। तो ये पेट्रोल पंप के ऊपर मुझे जो लाहौरी लड़का मिला था वो मुझे कह रहा था कि उसने पूछा कि आप अकेले आए हैं, तो मैंने बोला कि हाँ अकेला आया हूँ मैं। तो कह रहा था कि हिम्मत है आपकी, आप अकेले आए हैं। ये फ़िक्रा मुझे अब तक के सफ़र में बहुत सारे लोगों ने बोला है। वो सामने देखें पहाड़ों को कैसे बादलों ने घेरा हुआ है, कितना खूबसूरत मंजर है और कितना वसी मैदान है ये। तो मुजफ्फराबाद में भी मुझे पुलिस वाले ने कहा था, पूछा था आप कहाँ से, मैंने बताया, उसने कहा आपकी हिम्मत है, लोग तो ग्रुप में आते हैं, आप अकेले आए हैं। एक तो ये काफ़ी लोगों ने बात की है कि 70 सीसी बाइक है और आप अकेले इतने सामान के साथ इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं। देखिए बात ये पहली बात तो यह है कि मेरे पास ऐसी कोई टीम फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए आप किसी बंदे को ऐसे नहीं ले जा सकते। आप अपने साथ काबिल एतमाद बंदे को ले जा सकते हैं, कम से कम जिसको इस बात का पता हो कि ट्रैवलिंग क्या चीज़ होती है, ट्रैवलिंग कैसे करनी। बड़े सब्र का काम है ये। तो मैं क्योंकि काम के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैंने वीडियोग्राफी करनी होती है, तो मैं इसलिए अकेला। माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंजर देखें, ये सस्पेंशन ब्रिज आगे किसी गांव की तरफ जा रहा है, दरअसल के ऊपर बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। और ये एक और गांव आ गया है, और गिलगित और चिलास के बीच में ज़्यादातर देहाती हैं, कोई ऐसा बड़ा शहर ख़ास कोई है नहीं, सिर्फ जगलोट शहर एक आता है, बाकी देहाती हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ट्रैवलिंग के लिए आपको काबिल भरोसा लोग चाहिए होते हैं, जिनको पता होगा ट्रैवलिंग क्या चीज़ होती है। तो फ़िलहाल तक है नहीं, मैंने वीडियोग्राफी करनी होती है। तो ये जनाब देखें सामने वो एक और गाँव आ गया ये, और यहाँ पे रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत गाँव है ये भी। तो जनाब ये देखें पहाड़ों की फार्मेशन को देखें ज़रा, ये मिट्टी ज़्यादा है, पत्थर कम है, और कुछ पत्थर तो कितने ख़तरनाक लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी गिर जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लैंडस्केप चेंज हो चुकी है, हम हरे भरे पहाड़ों से आ चुके हैं सूखे पहाड़ों पर। वो सामने देखें कितना बड़ा पत्थर मट्टी के अंदर ऐसे अटका हुआ है, रोड के ऊपर आया हुआ है और लगता है किसी टाइम भी गिर जाएगा। तो ये काफ़ी ख़तरनाक जगह है। अगर बारिश
ये पत्थर जो है। तो अगर बारिश का सीज़न हो तो यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग वगैरह का ख़तरा हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम भाई, चाय मिलेगी? चाय मिलेगी और एक चाय बना दो। पानी पी ले जरा बैठ के। ये चश्मे का पानी है भाई साहब, इसको हम पी भी सकते हैं, इसे हाथ भी धो सकते हैं, इसे नहा भी सकते हैं। इस पूरे इलाके में चश्मों का पानी इस्तेमाल होता है पीने के लिए, जो कि बहुत ही बड़ी नेमत है। तो फ्रेंड्स, मैं चला से गिलगित जा रहा हूँ और रास्ते में ये गांव है तत्ता पानी, वहाँ पे मैंने ब्रेक लिया है, टी ब्रेक। और दरिया के किनारे बैठ के मैं चाय पी रहा हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ मैं दरिया का नज़ारा यहाँ से। तो ये देखिए, दरिया के किनारे बैठ के चाय पी रहा हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है ये। दरिया की वहशत, हिब्बत और दहशत इसकी चेक करें ज़रा। पानी यहाँ पे गदला ही है, लेकिन पानी की रफ्तार बहुत तेज़ है और बहुत गहरा है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने टी ब्रेक लिया है और यहाँ से चाय पीने के बाद वापस आगे गिलगित और आगे करीमाबाद की तरफ अपना सफ़र जारी रहेगा। मैं चला से गिलगित की तरफ जा रहा हूँ। अगर आपको किसी इलाके के बारे में इंफॉर्मेशन हो अच्छी तरह से, तो वहाँ सफ़र करने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि मुझे पता था कि चलास का मौसम कैसा है और पीछे और आगे वाले इलाकों का मौसम कैसा है। तो जब मैं वहाँ से पंजाब से आया था यहाँ नारायण की तरफ, तो वहाँ ठंड थी, तो उसकी वजह से मुझे ज़ुकाम हो गया, तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो कल जब मैं इस तरफ आ रहा था, बाबूसर टॉप को मैंने पार किया जब, तो मुझे एक बड़ी प्यारी लोकेशन में बड़ा अच्छा होटल मिला था। एक बड़ा सस्ता और अच्छा होटल था वो, मुझे पसंद भी आया रूम। वहाँ पे लोकेशन बड़ी अच्छी थी, वो बाबूसर टॉप से नीचे आती वहाँ पे। वहाँ मुझे रूम मिल रहा था, लेकिन मैंने रूम सिर्फ इसलिए नहीं लिया, वहाँ मैंने ब्रेक ली थी चाय के लिए, तो वहाँ कमरा मिल रहा था। लेकिन मैंने वहाँ पे कमरा इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे ठंड है और मेरे लिए मुनासिब नहीं था वो ठंड सर्दी में रहना वहाँ पे। मुझे चाहिए था गर्म मौसम। तो मुझे मालूम था कि जो चलास है वहाँ मौसम कदरे गर्म होता है बाकी इलाकों की निस्बत। तो इसलिए मैंने बारिश में रिस्क लिया मैंने, और उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ रिस्क लेने का। जब चलास में पहुँचा, चलास में मौसम अच्छा था वहाँ पे, और गर्म मौसम की वजह से रात को दवाई तो मैं ले ही रहा था, तो तबीयत मेरी ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। गला भी ठीक हो गया, और बाकी जो मुझे मसाइल थे यहाँ पे जो मौसम की तब्दीली की वजह से हुए थे, वो सब के सब ठीक हो गए। तो मुझे गर्मी चाहिए थी, मुझे बड़ा फ़ायदा इसका हुआ। बाकी जो कहते हैं कि चलास का मौसम जो है बहुत ही गर्म है, होगा गर्म, लेकिन जो मैंने वहाँ पे टाइम गुजारा है उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था। क्योंकि पंजाब में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, वहाँ पे तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पसीना सूखता ही नहीं था। तो चलास से मैंने जितना भी टाइम गुजारा है, पसीना आया ही नहीं वहाँ पे। हाँ, ठंड नहीं थी लेकिन गर्मी भी नहीं थी, मोतदिल मौसम था, बड़ा प्लेजेंट मौसम था, बड़ा अच्छा मौसम लगा मुझे चलास का। बाकी चलास में जाके ऐसा फील हुआ जैसे मैं कहीं मिडल ईस्ट में आ गया हूँ। कुछ तब्दीलियाँ थी, जैसे कि ये दरिया चलास के पास ही गुजरता है। तो मिडल ईस्ट में इस तरह के दरिया नहीं है, चश्मे नहीं है, तो यहाँ पे पानी वाफर मकदार में है। बाकी इस तरह के सूखे पहाड़ भी सऊदी अरबिया में है, यूए में भी है, ओमान में भी है। तो मुझे ऐसा ही कुछ फील आई वहाँ पे, डेजर्ट टाइप कि डेजर्ट तो ये नहीं है, फुल उसको कह सकते हैं। देखें आप, सूखे पथरीले पहाड़ हैं, रेत भी है, रेगिस्तान भी है। बहरहाल ठीक है, इस इलाके की अपनी एक खूबसूरती है। तो मैंने चाय यहाँ पे पी ली है, एक होटल है यहाँ पे तत्ता पानी गाँव में। तो अब आगे चलते हैं गिलगित की तरफ, और कोशिश करेंगे आज हो सकता है कि उससे आगे भी सफ़र करने की कोशिश करें। ये जी तत्ता पानी गाँव में मैं चाय ब्रेक मैंने ली थी, चाय मैंने पी ली है। यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ से कुछ सामान मैंने लिया है।
और ये भाई हैं हमारे अनवर अली। और इन्होंने मेरा नाम अनवर अली है, मेरा ताल्लुक़ सवात से है और इधर ततापानी में दुकान में काम करता हूँ। और इनकी जो स्पेशल बात यह है कि हमारे पूरे इलाके को जानते हैं। ये मुझे इन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हैं, तो मैंने इनको बताया कि मैं वज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से हूँ। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने सारा इलाका देखा हुआ है, वज़ीराबाद भी देखा हुआ है, सियालकोट भी देखा हुआ है, बल्कि इनके वहाँ पे कोई दोस्त नहीं है। आप उनका नाम लें, शायद उसने वीडियो देखे हुए। और उनका एक का नाम गनी सुबान है, दूसरे का गनी रहमान है, जो सियालकोट में फुटबॉल बनाते हैं। सियालकोट में फुटबॉल का काम करते हैं। तीसरा जो है वो मिल में काम करते हैं, उसका नाम जो है जाहिद हुसैन है। ठीक हो गया। चलें, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने दोस्तों को वीडियो के? बस अल्लाह उनको खुश रखे और सलामत रखे, बस ये पैगाम है हमारा। अरे क्या बात है, इससे अच्छा पैगाम कोई और हो भी नहीं सकता। बहुत शुक्रिया अनवर भाई। ठीक है, चलते आगे। तो नाजरीन, तत्तापानी से चाय शे पी के तो हम आ गए हैं, लेकिन ये सामने काफ़ी हैवी किस्म का ट्रैफिक जैम है और ये ख़राब पैच है। रोड यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम भी लग सकता है हमें। अगर उल्टे हाथ पे देखें, साथ दरिया है और नीचे यहाँ पे सामने कीचड़ है, हैवी गाड़ियाँ भी हैं। तो अपने पास बाइक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ से जितनी जल्दी निकल सकते हैं निकलने की यहाँ से कोशिश करेंगे। रश वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो बिल आखिर जो ट्रैफिक जैम से निकल के हम एक और गांव में पहुंच चुके हैं और रोड के ऊपर वापस आके काफ़ी राहत मिली है। तो आगे अपना सफ़र जारी रखते हैं अभी। ये एरिया अपने दोस्त हैं डस्का से इनका ताल्लुक़ है, इनसे चिलास में मुलाकात हुई थी और इनका ग्रुप भी हमज़ा की तरफ ही जा रहा है। एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, एक मुकामी बंदे का बाइक जो है वो उसने मोड़ काटते हुए भी उसने बाइक तेज़ रखी थी, इसकी वजह से बाइक फिसल गई और नीचे गिरा है। इस बस के अंदर डाल के उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो कम अज़ कम यार, ये तो आप ओवर स्पीडिंग करते हो, लेकिन जब मोड़ आता है तो वहाँ तो हादसा कर लिया करो ना। अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करो यार, ज़िंदगी एक ही बार मिली है।